नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। उसमें तो चौधरी असलम का किरदार भी उसने नेगेटिव डालना है, जैसे रहमान का डाला है कि इतना जालिम उसे दिखाया है, क्योंकि उनको भी बहुत नेगेटिव दिखाया गया है एसपी साहब को इस फिल्म के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो नेगेटिव नहीं था। अपनी मर्जी का एंगल दिया गया है जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस भी जारी है। तो कोई रिसर्च नहीं है, कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है किसी किस्म की कि ये एंटी पाकिस्तान मूवी है। यकीनन ये हमें मैलाइन करने की कोशिश है। बिल्कुल इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। भाई आप जितना मर्जी जो मर्जी कह ले, मूवी हिट होना थी, हो गई, हुन तुसी जो मर्जी कर लो। तो ये तो गलत है ना, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आप चीजों को दिखा रहे हैं रियलिटी बना के। चौधरी असलम साहब, आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये एक आम आदमी को हजम नहीं होगा। सर आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने, इस सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े टेढ़े काम किए उसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपए में रिश्वत लेने वाला एक मामूली एएसआई आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर एसएसपी बना हुआ है। आप ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम जफर बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहद ही कमाल की है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये जो धुरंधर मूवी के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है, जिसमें ऑब्वियसली वो इस मूवी को एंटी पाकिस्तान बता रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली उनके हिसाब से है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जिस हद तक इस मूवी के बारे में, जो इसके कैरेक्टर्स हैं, जो इसके प्लेसेज हैं जहाँ ये घटना हुई है, उसके बारे में जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस फिल्म को एक ट्रैश फिल्म यानी बेकार फिल्म बताने के चक्कर में इस फिल्म में बताए गए इंसिडेंट्स को, कैरेक्टर्स को बेबुनियाद बता रही है कि भारत ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बना करके पाकिस्तान को, लियारी को बदनाम कर रही है इस फिल्म के जरिए। देखा जाए तो वैसे तो यह फिल्म एक फिक्सन फिल्म है, लेकिन यह फिल्म मेंशन करती है कि एक सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन एक फिक्सन है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया इसे दिल पर ले करके बताने की कोशिश कि यह फिल्म एक मोदी का प्रोपेगेंडा है और लियारी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, या जो इसके अंदर जो एसपी असलम का खास तौर से वो तो ऐसा था नहीं, ऐसा कह करके यह पाकिस्तानी मीडिया फिल्म के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन पाकिस्तानियों का यह प्रोपेगेंडा खास तौर से चौधरी असलम को लेकर के, जो कि खुद रियल जो वास्तविक चौधरी असलम था पाकिस्तान के कराची का, उसका ही एक इंटरव्यू जिसको सुन करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह फिल्म किस हद तक सच्चाई में है। पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा कि इसमें तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है इसके कैरेक्टर्स को या इसके जगह को, पाकिस्तानी मीडिया के इस दावे का पोल खोलती है रियल असलम चौधरी के इंटरव्यू ने। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम साहब, सर आपकी डेफिनेशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर या एक सियासी जमात का जियाला? ये आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है, हम एक पुलिस अफसर हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है, हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले। आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये एक आम आदमी को हजम नहीं होगा। सर आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने, इस सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े टेढ़े काम किए उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखें, आप ये बताएं कि अच्छा काम करने का अगर ये मकसद है कि वो गुंडा हो जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है, तो हमने तो ओवरऑल जितनी भी कभी जात बरादरी की बात ही नहीं की, ओवरऑल मुल्ज़मान को पकड़ा। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपए में रिश्वत लेने वाला एक मामूली एएसआई आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर एसएसपी बना हुआ है। आप ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले एएसआई 150 होगा सर, 200? ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़े, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशतगर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। जफर बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं, वर्दी में जराइम। अगर ये बात, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँ
तो बैक वक्त 2 नौकरियां करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, पहले तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, हाजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बनोई गफार धोबी को हमने मारा, तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। इक्का दुक्का दिखाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है सर, फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों में भी यही सब होता है। जब लियारी का ऑपरेशन पहली दफा हमने किया था तो जितने इस साइड से मारे गए थे या पकड़े गए थे, इतने ही अरशद पप्पू की साइड से भी पकड़े गए थे। तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा ये हो कि 2 विकेट अगर वहां से गिराओ तो 2 विकेट वहां से गिराओ। इससे ये तो साबित नहीं होता कि अरशद पप्पू या दूसरों के लिए आप काम नहीं करते। अच्छा, अरशद पप्पू के भाइयों को मारो भी और उसके लिए काम भी आप कर रहे हैं, उसके बाप को भी आप बंद करो, उसको सजा भी हो, फिर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ये तो अजीब बात है। और जिस आदमी के का ये स्टेटमेंट है, उसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, पहले तो वो बताएं ना। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइए, आपकी पर्ची कितनी लंबी है, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएं? कौन सा आपके पास वो जादू की चिड़िया है कि AIG से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने 3 सवाल थ्रो किए आपके बारे में, एक का जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। हर आदमी आपके नाम से क्यों इतना खाइफ है? नहीं ना, वो तो बड़े लोग हैं, मेरे नाम से क्यों खाइफ हो जाएंगे? और कोई खाइफ नहीं है, सीधा काम करते हैं। और अगर हमारी पर्ची होती तो हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में नहीं होते, हम किसी और अच्छी जगह पे होते जहाँ पे हम सर्विस को एंजॉय कर रहे होते। बताऊं, एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली लोगों का ख्याल ये है कि हर आदमी जो उस काम के लिए नाअहल है वो काम कर रहा है। जिसे खेलना नहीं आता वो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रहा होता है, जिसे गाना नहीं आता वो मुल्क का मशहूर गवैया होता है। तो अगर आप इंसानी हकूक़ की बात कर लें, आप मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर कितने इनकाउंटर्स के इल्ज़ाम हैं? उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको इंसानी हकूक़ के अवार्ड के लिए नामजद करना और फिर वो अवार्ड देना, इंसानी हकूक़, पुलिस डिपार्टमेंट और खुद आवाम के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? सर, जितने भी इंसानी हकूक़ के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी जिंदगी है जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे, आप मुझे उससे पूछ के दिखा देंगे मेरा घर है, मैं आपको क्या, मैं किसी और को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने किसी करीबी आदमी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया। सर, लेकिन जो प्रोटोकॉल आप इंजॉय कर रहे हैं, जो लेवरेजेस आपको मिली हुई हैं, एक कौन सी SSP मिली की है? इतनी इन्फ्लुएंस कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम से थरथरी चढ़ जाती है लोगों को, ये जाहिर है कि सर इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना? नहीं सर, ये तो अभी देखो ना, आप 2 बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो लोग नायल होते हैं उनको उस जगह पे रख दिया जाता है मोस्टली। अच्छा, अगर हम नायल हैं तो हमें रखा है, तो हमने तो कारकर्दगी करके दिखाइए। और फिर आपने कहा कि मुझ पे इल्जाम आते हैं एनकाउंटर के, मुझ पे कोई भी इल्जाम नहीं है एनकाउंटर का, है तो बता दे। कोई इल्जाम आपके ऊपर? कोई भी नहीं है। चलें, आपने बात की रिहाइश की, एक ताजमहल और दूसरे डिफेंस फेज 8 में जो आपका बंगला बना हुआ था उसका, वो ताजमहल बनाने वाला बादशाह था, उसके पास इतना पैसा था, उसने बना लिया। ये पुलिस का एक SSP डिफेंस फेज 8 का बंगला कैसे अफोर्ड कर सकता है? आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे बताइए। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, ये मेरे दिल में भी था कि आप मुझसे पूछे और मैं आपको बताऊं। एक तो मुझे मेरे भाई 7.5 करोड़ रुपए हेड मनी मिली है, जो किसी को भी नहीं मिली होगी। किसकी? मुल्जमान के सरों की कीमत जो गवर्नमेंट लगाती है, मैं नहीं लगाता। एक तो मुझे वो कीमत मिली, उसके अलावा हमारा कारोबार है एबटाबाद में, सरहद के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। मेरी वाइफ बिजनेस करती है वहाँ पे, हमारी वहाँ पे सोप स्टोन की कानें हैं। मतलब खुदाई फौजदार बनने का शौक क्या बचपन से ही था कि जब इतना वेल सेटल कारोबार छोड़ करके अपनी जान को यहाँ आज़ाद में फंसाया हुआ? नहीं, ये भी एक तरीका है, नौकरी है, इज्जत है, इससे हमें इज्जत मिली है, बहुत इज्जत मिली है, और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा।